नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। मॉनसून सत्र की कार्रवाई के दौरान जहां विपक्ष ने भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं सदन के बाहर खुद उनके अपने ही बंटाधार करने पर लगे हुए हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी पूरे तरीके से मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में वसुंधरा ने मंच से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधा था। क्या कहा था उन्होंने, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वसुंधरा का नाम लेकर किस तरीके से भजनलाल की क्लास लगाई है, वो आपको बताते हैं। माना जा रहा है कि उनके इस बयान के बाद सियासी पारा हाई होना तय है। सदन में अपना पक्ष रखते हुए टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार लगातार कानून और नियम की धज्जियां उड़ा रही है। देश के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि कोई भी अपने परिवार को किसी भी लाभ का पद नहीं देगा, लेकिन जोगाराम पटेल के बेटे को एएजी बनाया गया। सरकार अब अमित शाह की बात भी नहीं मान रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति नए कानून के बीएनएस से होनी चाहिए थी, लेकिन सीआरपीसी के तहत नियुक्त हुई। हमारे मुद्दे से बचने के लिए सदन को भ्रमित किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हमारे सदस्य को सदन से निकाल दिया। सत्ता के मद में सरकार चूर है। सरकार की तरफ से सुलह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हमने सदन चलाने में पूरा सहयोग दिया। हमने ऐसा क्या कर दिया जो हम माफी मांगे? हम माफी नहीं मांगने वाले हैं। दरअसल हाल ही में वसुंधरा राजे ने पद और मद को लेकर मंच से बड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि राजे ने मोदी से लेकर भजनलाल तक को संदेश देने की कोशिश की थी। जाते जाते आपको राजे का वो बयान सुनाते हैं जिसका सहारा सदन में टीकाराम जूली ने लिया था। उसी धैर्य का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति का दूसरा नाम जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये तीन चीज का बना होता है: पद, मद और कद। ये तीन चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। आपको मालूम है कि मेरे ध्यान में सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत।